जाके पाँव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसने कभी अपने आराध्य से कभी एक सामने बैठकर के हृदय की बातें ना क्यों, क्या जाने प्रेम क्या होता है, उसको क्या पता प्रेम की रीति क्या होती है। स्वार्थ निभाने वाले लोग प्रेम नहीं समझ सकते। पूज्यपाद श्री राधा बाबा जी लिखते हैं, उनका एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है जय जय प्रियतम, उसमें लिखते हैं कि मिलती अगर सांत्वना तुझको मेरे दुख से हे प्रियतम, तो लाखों अतिशय दुख से जुड़ी रहूंगी मैं हरदम। राधा बाबा कहते हैं कि मेरे दुख से हे प्रियतम अगर तुमको सुख मिलता है तो ऐसे लाखों दुखों से मैं जुड़ के रहने को तैयार हूं। मैं गम की हर हद से गुजर जाऊंगी, मैं गम की हर हद से गुजर जाऊंगी, बिखरना भी पड़ा तो हंसकर बिखर जाऊंगी, बिखरना भी पड़ा तो हंसकर बिखर जाऊंगी। तुम्हारी खुशी ही मेरे जीवन का मकसद है, अगर मरना भी पड़ा तो हंसकर मर जाऊंगी। और ये बात किसने सिखाई? मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। राणा ने कहा खबरदार जो उस गिरधर को तूने भजा तो भवन में बंद कर करके शेर सिंह को छोड़ दिया। शेर के डर के मारे अब तो मीरा गिरधर को भजना छोड़ेगी, पर जैसे शेर आया तो मीरा हंस के बोली, वारे गिरधर तेरी लीला, रोज आता है बांसुरी बजाता हुआ, आज नरसिंह रूप में आया है तो आज यही रूप सही। और शेर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। राणा ने कहा इस मीरा को मुझे जग के सामने इसका पर्दाफाश करना। दूतों ने बताया कि साहब जी अकेली जब होती है ना तो इसके कमरे से एक पुरुष की आवाज आती है, हमें लगता कोई मर्द इससे मिलने आता है। ये बात करती है, उधर से वो भी बात करता, आवाजें आती है किसी पुरुष की। राणा ने कहा जैसे आवाज आई मुझे बुलाना, मैं आऊंगा। पहरेदार खड़े हैं कि कोई पुरुष आएगा और हम बुलाएंगे, कान लगा के बैठे रहते थे। और आज गिरधर आया मीरा के साथ चौसर खेलने। मीरा चौसर खेलती है, हंसती हुई बात करती है, सामने से गिरधर की आवाज आती है, दूध भागे भागे गए, महाराज आ गया, रंगे हाथ पकड़ लो। गिरता पड़ता राणा भटकता भटकता आया और आकर के दरवाजा खोला। चौसर भी था, मीरा भी थी, पर कोई पुरुष नहीं था। राणा ने कहा कहाँ है वो, कहाँ है वो? बोले कौन, किसकी बात कर रहे? बोले यहाँ एक पुरुष था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मीरा ने हंसते हुए कहा यहाँ पुरुष नहीं, यहाँ परम पुरुष था। और तेरी जैसी कामांध आंखों को वो कभी दिखाई नहीं देता। पहले अपनी आंखों का इलाज करवा, पहले अपनी आंखों का ऑपरेशन करा के इसमें से काम निकाल, तब तू उस पर परम पुरुष को देख पाएगा। नहीं तो उसको देखने के लिए ये आंखें नहीं चलती हैं। दिव्य दृष्टि चाहिए, प्रेम की दृष्टि चाहिए।